नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आइए अब फटाफट एक नजर डालते हैं आज की हॉट सीट पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की चर्चित लोकसभा सीट कैसरगंज पर सबकी नजर है। बीजेपी ने आखिरी समय में अपने बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यहां से टिकट काट दिया। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते बृजभूषण शरण सिंह का यहां से टिकट कटा। बीजेपी ने हालांकि उनके छोटे बेटे करण भूषण को चुनावी मैदान में उतारा। करण भूषण को टिकट मिलने के पीछे पिता बृजभूषण का दबदबा है। सिर्फ कैसरगंज ही नहीं, आसपास की कई और लोकसभा सीटों पर भी बाहुबली सांसद की धाक है, प्रभाव है। बेटे के चुनाव प्रचार के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की टिकट कटने की पीड़ा नजर आई। भावुक होकर बोले, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ, झूठे आरोपों के चलते पिछले 1.5 साल से पत्थर हो गया हूं। कैसरगंज लोकसभा सीट पर इस बार सिर्फ 4 प्रत्याशियों के बीच टक्कर है। 47 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार इस सीट पर इतने कम उम्मीदवार हैं। 1996 में सबसे ज्यादा 28 कैंडिडेट्स थे। समाजवादी पार्टी ने श्रावस्ती के पूर्व बीजेपी सांसद दद्दन मिश्रा के भाई भगत राम मिश्रा को कैसरगंज से उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने नरेंद्र पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। कैसरगंज सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा। लगातार 3 बार से जीत रहे हैं चुनाव। 2009 में सपा तो 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है कैसरगंज लोकसभा सीट। 1996 से लेकर 2014 के चुनाव से पहले तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था। लगातार 4 बार यहां से सांसद रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक बेनी प्रसाद वर्मा 2009 में सपा के टिकट पर ही पहली बार कैसरगंज से जीते बृजभूषण शरण सिंह। कैसरगंज लोकसभा सीट पर अब तक हुए 17 चुनावों में से सबसे ज्यादा 5 बार समाजवादी पार्टी जीती। बीजेपी ने भी इस सीट पर जीत का चौका लगाया। 3 बार कांग्रेस के खाते में कैसरगंज लोकसभा सीट गई। 1984 के बाद से यहां कभी नहीं लौटी देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस। मायावती की बसपा आज तक इस सीट पर कभी जीत नहीं पाई। 1989 के चुनाव में कैसरगंज में बीजेपी की जीत का खाता खुला। रुद्र सेन चौधरी ने पहली बार कमल यहां खिलाया। अगले चुनाव में भी बीजेपी के लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी जीते थे। 1952 में इस सीट पर हुआ था पहला चुनाव, तब गोंडा संसदीय क्षेत्र में कैसरगंज आता था। 1957 में स्वतंत्र कैसरगंज लोकसभा सीट का गठन हुआ। देश की बड़ी हिंदूवादी नेता शकुंतला नायर कैसरगंज की पहली सांसद रहीं। 1952 में हिंदू महासभा के टिकट पर तो 1967 और 1971 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीता। स्वतंत्र कैसरगंज सीट के गठन के बाद कांग्रेस के भगवान दीन मिश्र के नाम पहली जीत दर्ज हुई। कैसरगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें हैं। तरबगंज, करनेलगंज, कटरा और प्रयागपुर पर बीजेपी का कब्जा है। कैसरगंज विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास है। पिछले कुछ साल से कैसरगंज लोकसभा सीट पर तेजी से बीजेपी का ग्राफ आगे बढ़ा है। 2009 के 21.3% वोट शेयर के मुकाबले 2019 में 60% वोट मिले। 2 बार से डबल डिजिट में भी नहीं कांग्रेस का वोट शेयर यहां पहुंच पाया। पिछली बार इस सीट पर नहीं लड़ी थी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची थी। 3 लाख से ज्यादा वोटों के साथ दूसरे नंबर पर बसपा थी। सवर्ण बाहुल्य कैसरगंज में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं और इसी जाति के करीब 4.5 लाख वोट बैंक को साधने के लिए इस बार सपा और बसपा दोनों ने अपना उम्मीदवार ब्राह्मण उतारा है। करीब 18 लाख वोटरों वाली कैसरगंज लोकसभा सीट पर राजपूत और यादव वोटरों का भी अच्छा प्रभाव है। उनकी भी अच्छी संख्या है। 10% राजपूत, 12% यादव, 9% निषाद और करीब 7% कुर्मी वोट बैंक यहाँ निर्णायक है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर बड़ा मुस्लिम वोट बैंक भी है। 25% से ज्यादा मुस्लिम और 18% दलित वोटर एक तरफा किसी भी सियासी पासे को पलटने में सक्षम है।